रोहित, टेस्ट सीरीज़ जिस तरह से रही, आप मतलब 2-0 होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, आपने बात की उसके बारे में। लेकिन टेस्ट सीरीज़ की गेंद को, मतलब वनडे सीरीज़ स्टार्ट हो रही है इन टर्म्स ऑफ, स्पेशली लोग जिस तरह से विराट के बारे में बात कर रहे थे, ओवरसीज़ 100 नहीं था 5 साल से, क्या ये बात आपको कभी बॉदर कर रही थी कि भाई टीम का इतना सीनियर बैट्समैन है और रन नहीं, और वो कितना मायने रखता लीडिंग अप टू दिस ओडीआई सीरीज़? यार, ये सवाल का जवाब है ना, मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ। बाहर से जो बातें होती है, किसने कितना बनाया है, किसने कितना विकेट लिया है, नहीं लिया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक पीपल व्हेन सिटिंग आउटसाइड व्हेन दे टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स, दे डोंट नो व्हाट हैपेंस इनसाइड। ठीक है, तो अंदर की बातें अंदर रहती है और हम चाहते हैं वो अंदर ही रहे, बट वी डोंट लुक इनटू ऑल दिस थिंग्स। हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हम किस तरीके से सारे प्लेयर्स का बेस्ट निकाल सके, कैसे मैच जीता जाए, कैसे सीरीज़ जीता जाए, हमारा फोकस उस चीज़ पे होता है। ये नहीं कि कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है और क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारे लिए वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और आगे भी यही बोलता रहूँगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अभी हमारे लिए ये 3 वनडे मैच आ रहे हैं सामने, तो हम इसे कैसे हम इसमें कैसे अच्छा करेंगे, कैसे जीतेंगे, कौन कौन से प्लेयर को हमें मौका देना है, और ये सब चीज़ पे हमारा फोकस है। क्योंकि इसमें ये सब डिसाइड करने में और ये सब सोचने में काफ़ी वक्त लगता है, तो हम चाहेंगे कि मैं चाहूँगा कि मेरा पूरा ध्यान इस चीज़ पे रहे। रोहित, इसी से जुड़ा सवाल है, जैसे मैंने देखा इस दौरे पे और पहले भी देखा, यंगस्टर को जिस तरह से आप गाइड कर रहे हो, जिस तरह से मेंटरिंग कर रहे हैं, सारे लोग, आप हो, राहुल हो, सारे लोगों को, लेकिन जब समवन लाइक विराट, आप उनके दोस्त हो, कलीग रहे, इतने दिन लंबी क्रिकेट खेली है, ऐसे टाइम में कभी लगता है कि आपको एज ए कैप्टन कुछ कहने की ज़रूरत है, या यू जस्ट लीव इट, कि भाई जैसे आपने पहले भी इंग्लैंड में भी कहा था कि यू डोंट, मतलब क्या आपको कभी लगा कि बात करने की ज़रूरत है, या बात होती भी है इस मुद्दे पे? हाउ डू यू डील, मतलब एवरीवन इज़ क्यूरियस चीज़ के बारे में कि मतलब अगर बैटिंग की चीज़ है तो आप लोग बात करते हो कि नहीं अच्छा कर रहे हो, जैसे कोच बात करते हैं, तो एज ए कैप्टन भी आप बात करते हो कि नहीं कोई परेशानी नहीं है अगर 100 नहीं भी आए? देखिए, कुछ प्लेयर टीम में ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इतना लंबा समय क्रिकेट के ग्राउंड पे बिताया है, इतने सारे मैचेस खेले, इतने सारे रन्स बनाए, इतने सारे विकेट्स लिए, तो कुछ लड़कों को ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमारा फोकस, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी नए लड़के लोग आए, हम फोकस करते हैं कि उन नए लड़कों को कैसे अपॉर्चुनिटी दिया जाए, कैसे उनको फ्रीडम दिया जाए, कैसे उनको यहाँ की फीलिंग महसूस कराया जाए। ठीक है, तो हमारा फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने बोला कि कुछ प्लेयर्स हैं, काफ़ी प्लेयर्स हैं एक्चुअली टीम में, जिनको आप नहीं सिखा सकते हो कि बैट ऐसे पकड़ा जाता है, रन ऐसे बनाया जाता है, या इस तरीके से आप इनिंग्स बिल्ड करो। नहीं, इतना लंबा टाइम स्पेंड करने के बाद उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। सिर्फ टीम का माहौल अच्छा रखना चाहिए, प्लेयर्स को कंफर्ट देना चाहिए, और इस चीज़ पे हमारा थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है। तो हम आगे भी कोशिश यही करेंगे कि हमारा फोकस उस चीज़ पे ज़्यादा रहे जिस चीज़ से टीम को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जिस चीज़ से टीम को फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ पे हम फोकस नहीं करते। कैप्टन, ऑब्वियसली ये 3 मैचेस के बाद ऑब्वियसली वी हेड टू आयरलैंड एंड देन टू फॉर द एशिया कप, ऑल इम्पोर्टेंट एशिया कप, और उसके बाद वर्ल्ड कप। तो हाउ डू लुक एट दिस 2 सीरीज़, वन अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़ एंड उसके बाद जो आयरलैंड वाला दौरा होगा उसको? आयरलैंड में T20 खेल रहे हैं। हाँ, तो वनडे सीरीज़ को आप कैसे देख रहे हो बिफोर द एशिया कप? देखिए, हमारे पास अभी ये यहाँ पे 3 वनडे है, एशिया कप में कुछ 5-6 वनडे मिलेंगे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 है, तो कुल मिला के आई थिंक 10 से 12 वनडे हम खेलने वाले। तो 10-12 वनडे एक्चुअली इज़ अ डिसेंट टाइम फॉर अस टू नो कि हमें किस तरीके से और किन लड़कों को खिलाना है और कैसे खेलना है। हमारे लिए ये सीरीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लड़के यहाँ पर नए हैं, इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेला नहीं है, तो उनको एक्सपोजर दिया जाए, उनको खिलाया जाए, उनको रोल दिया जाए कि इस रोल पे आप बैटिंग करो, और हमें भी एक मौका मिलेगा देखने का कि अगर उनको रोल दिया गया है तो उस रोल को लड़के किस तरीके से निभा रहे हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम T20 वर्ल्ड कप के पहले लास्ट ईयर भी हमने ये सब चीज़ के बारे में फोकस किया था कि नए लड़के जो टीम में आए हैं उनको रोल दिया जाए और वो देखा जाए कि वो रोल किस तरीके से निभाते हैं।
तो यहाँ पर भी 3 मैच है, हम देखेंगे कि किन किन लड़कों को हम मौका दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और उसके बाद देखेंगे डिसीजन जो भी लेना है ये 10-12 वनडे के बाद हम लेंगे। वैसे कैप्टन ऑब्वियसली मेरा अगला सवाल जुड़ा है, शायद जसप्रीत बुमराह आयरलैंड दौरे में अगर उसको मौका मिला, ऑब्वियसली ही हैज़ बीन बहुत अरसे के बाद ही विल मेक अ रिटर्न आफ्टर इंजरी, तो इट्स अ गुड साइन फॉर टीम इंडिया बिफोर द ऑल इम्पोर्टेंट एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। बुमराह का आने से क्या कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा एज अ कैप्टन? नहीं, देखिए उनकी जो एक्सपीरियंस रही है टीम के साथ, और जिस तरीके का एक्सपीरियंस, जिस तरीके का उनको अनुभव है, वो जो टीम के लिए लेके आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी काफ़ी बड़े इंजरी से आए हैं। अभी आयरलैंड, अभी मुझे पता नहीं है कि वो आयरलैंड जाएंगे या नहीं, अभी चयन हुआ नहीं है उस चीज़ का। अगर उनको मैचेस खेलने मिले तो अच्छी बात होगी। हम कोशिश करेंगे कि उनको जितने ज़्यादा मैचेस खेलने मिले वर्ल्ड कप के पहले, वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इतने बड़े इंजरी से जब आते तो आपको ये जो मैच फिटनेस और मैच फीलिंग होता है वो मिस होता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो मैचेस खेलेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा। तो अभी जब देखेंगे 1 महीने में अभी कितने मैचेस वो खेलते हैं, क्या क्या प्लान किया हुआ है उनके लिए। It all depends on how much recovery has happened to him, कितने रिकवर्ड हुए और क्या स्टेटस है। NCA के साथ कॉन्स्टेंट टच में है, लुक्स क्वाइट पॉजिटिव एट द मोमेंट, सो वो अच्छी बात है। लास्ट हाँ, रोहित, ये आपने बात की इनकी वर्ल्ड कप में खेलना, वनडे वर्ल्ड कप में खेलना हर खिलाड़ी का ड्रीम होता है। अब यहाँ पर कुछ खिलाड़ी आए हैं, एवरीवन इज़ फाइटिंग फॉर ए प्लेस, लाइक सूर्या हो गए, अपना बाकी और खिलाड़ी संजू सैमसन हो गए, विकेट कीपिंग पोजीशन को लेकर, मिडिल ऑर्डर बैट को लेकर उमरान मलिक हैं। तो ये उससे पहले जो सीरीज़ है, चाहे एशिया कप चाहे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में, कप्तान के तौर पे आप कैसे इनको, मतलब उनका आपको बेस्ट भी लेना है, इनको भी है कि वो वर्ल्ड कप में खेलना, हाउ चैलेंजिंग इट इज़, मतलब कि भाई आप वो बैलेंस है वो कैसे आप अचीव करोगे? देखिए, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के हैं वो उस जगह के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, और इतना आसान नहीं होता है कैप्टन कोच के लिए, क्योंकि खेलने तो वाले 11 ही लोग हैं, और उसमें 11 में भी 6 या 7 बैट्समैन खेलते हैं, और हमारे पास 15-20 बैट्समैन जो है, और ये सेम होता है बॉलर के लिए भी, बॉलिंग के लिए भी। हमारे पास ऑप्शंस है, बट खिला सकते हो आप 4 या 5, 3 या 4 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, 3 स्पिनर, कितने सारे स्पिनर्स है, कितने सारे फास्ट बॉलर्स है। तो ये एक चैलेंज ऑब्वियसली मुझे नहीं, हर टीम को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमको क्या रोल चाहिए, सारे एक प्लेयर जो है, जैसे बुमराह, प्रसिद्ध, जयदेव उनडकट, शार्दुल ठाकुर, और भी नाम है, सिराज, शमी, मुकेश, हार्दिक, ये इतने सारे सीमर है, उमरान मलिक। तो इन सीमर को, ये सारे सीमर्स का क्या रोल होगा, किस तरीके से ये हमारा रोल फिट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, बॉलिंग है, स्विंग है, सब कुछ है, लेकिन क्या हम जो प्लान कर रहे हैं उस प्लान में वो चीज़ बैठ सकती है या नहीं, हमें वो देखना पड़ता है। तो उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं, ये सब एनालाइज करने के बाद, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं, बैटिंग में भी ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं। कोई मिडिल ऑर्डर है, कोई ओपनर है, कोई लेफ्ट हैंडर है, कोई राइट हैंडर है, कोई डेथ में अच्छा बैटिंग करता है, कोई नए बॉल से अच्छा खेलता है। तो टीम के लिए क्या ज़रूरत है, टीम की होल्स कहाँ है, हमें वो होल्स फिल करने होते हैं, और वो होल को फिल करने के लिए हम लड़कों को वो रोल दिया जाता है, और वो रोल हम फिर देखते हैं कि अगर वो कर पाते हैं या नहीं कर सकते, और उसके बाद क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो ऐसे एनालाइज किया जाता है। कैप्टन, ऑब्वियसली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ में हम लोग का हावी थे उनके ऊपर, हालांकि तो लास्ट दिन में ट्रेन की वजह से रिजल्ट कुछ हो नहीं पाए, तो एंड वनडे में भी वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं किया वेस्ट इंडीज़। तो हाउ डू लुक एट दिस वेस्ट इंडीज़ एज एन ओपोनेंट इन दिस सीरीज? ऑनेस्टली वेरी सॉरी, इट्स नॉट माई लुकआउट कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं और क्या हो रहा है, क्वालिफाई हुए नहीं हुए, सीरीज़ हारे नहीं हारे, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम काफ़ी बड़ा है और मेरे को उसमें फोकस करने दो। मेरे पास काफ़ी बड़ा टास्क है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा एनर्जी और मेरा पूरा ध्यान उस तरफ रहे। और हाँ, जहाँ तक हमारे क्रिकेट खेलने का सवाल है,
ऑपोजिशन को हम रीड करेंगे कि ऑपोजिशन के पास क्या है क्या नहीं है, हम उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हमारा काम यही होगा। मेरा काम ऑनेस्टली नहीं है उस दूसरी तरफ क्या हो रहा है और वो लोग क्या जीत रहे हैं क्या नहीं जीत रहे। आई डोंट रियली वांट टू लुक इनटू दैट। हाँ रोहित, आखिरी सवाल। MS धोनी इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन, उनकी एक थ्योरी रहती थी कि भाई आप जब बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं वर्ल्ड कप में, दैट गाय शुड हैव एटलीस्ट 50+ गेम्स, 1.5-2 साल से खेल रहा हो। आपके साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे आप T20 में गए थे या इस वर्ल्ड कप में, इंजरी क्रिटिकल प्लेयर, वेदर इट्स श्रेयस अय्यर जो आपका मिडिल ऑर्डर में थे, बुमराह की, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो हाउ वुड यू डील विद दैट, बिकॉज नोबडी नोज। ऐसे में कैप्टन के लिए वो जो थ्योरी कि भाई ऑब्वियसली इन एन आइडियल वर्ल्ड की आप जाना चाहोगे एक्सपीरियंस के साथ, इसको कैसे डील करोगे? नहीं देखिए, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। जब भी कोई भी टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट आप खेलते हो, एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। बट अगर अभी इंजरीज होती है तो उसमें आप आई डोंट नो व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। इट इज़ नॉट आपको पता नहीं चलता है कि ये लड़के को इंजरी होने वाली है, इसको बाहर करो और दूसरे को लाओ। इंजरी हो जाती है ऐसे, जिस तरीके से हमने देखा काफ़ी लड़के इंजर्ड है अभी हमारे टीम के, उनको इंजरी हो गई। अभी कैसे हुई क्या हुई, अभी वीव गॉट द फैसिलिटी इन प्लेस टू लुक आफ्टर ऑल ऑफ दैट। बट हाँ, जहाँ तक आपका सवाल है, आई थिंक एक्सपीरियंस काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश एक्चुअली यही रहेगी कि आइडेंटिफाई करके देखना कि अगर ये लड़का वर्ल्ड कप खेलने वाला है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस दिया जाए ताकि वो उनको एक्सपीरियंस मिले। और जहाँ तक यहाँ पे जितने लड़के हैं जो वनडे टीम का हिस्सा रह चुके, सारे लोग ने वनडे क्रिकेट पहले खेला हुआ है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीवन न्यू एक्सेप्ट आई थिंक मुकेश कुमार। बट मुकेश कुमार काफ़ी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट लग रहे हैं। बट जहाँ तक बैट्समैन का सवाल है, आई थिंक सारे लोग वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि यार इस सीरीज़ में अगर अगर हमें लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप का पार्ट हो सकेंगे तो इनको मौका दिया जाए। ऐसे करके हम देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ऑल्सो वी नीड टू कीप इन माइंड वन थिंग इज़ दैट कि जो खेल रहे लड़के रेगुलरली उनको भी इंजरीज हो सकती है, मैच में कभी भी इंजरीज हो सकती है। तो वी नीड टू गेट द अदर गाइज ऑल्सो रेडी। तो हम 11 पे फोकस करने के साथ साथ हमें जो बाकी 11 या 15 या 20 प्लेयर है उन पे भी उतना ही फोकस करना पड़ता है, क्योंकि इंजरीज कभी भी किसी को भी हो सकता है। वर्ल्ड कप में हो सकता है, वर्ल्ड कप के पहले हो सकता है। आई होप टच वुड कि इंजरी किसी को ना हो, आई होप। और जो भी हम स्क्वाड से उतरे वही स्क्वाड खेले, होपफुली ऐसा ही रहे तो अच्छा रहेगा। बट हमें आगे का भी सोचना पड़ता है, तो हम जो आगे के प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी उतना ही फोकस करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा टाइम। লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।